हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवाड़। नाम अस्कर अली। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन Realme 5 सेकंड नंबर पर फोन है Infinix S4। तो दोनों फोन्स का टक्कर का कंपैरिजन है। स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे और बताएंगे डिटेल्स और बताएंगे आपको कि कौन सा फोन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखें। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोनों फोन्स के लुक एंड डिजाइन की बात करें, लुक एंड डिजाइन के मामले में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं दोनों ही फोन्स। Infinix S4 का अलग डिजाइन है, वो भी काफी अच्छा है, लेकिन Realme 5 Pro का काफी ग्रेडियंट सा बहुत ही अच्छा क्रिस्टल वाला डिजाइन है। तो दोनों फोन्स का डिफरेंट है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा डिजाइन लग रहा है वो Realme 5 का लग रहा है। प्राइस की बात करें Realme 5 की 25,999 रुपीज। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा तो और कम मिल जाएगा। फोन 4GB रैम एंड 64GB वाला वेरिएंट है, इसमें 3GB वाला वेरिएंट है, वो आपको 2000 कम मिल जाएगा। और 128GB वाला वो आपको 32,000 में मिलेगा। Infinix S4 की प्राइस 4GB 64GB वाले की 23,500 रुपीज है, तो ये आपको डिस्काउंट करके थोड़ा सा कम मिल जाएगा। तो Infinix S4 में कैमरा ट्रिपल दिया गया है। बैक साइड पर मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है डेप्थ सेंसर के लिए। एलईडी फ्लैश भी अवेलेबल है, बैक साइड पर फिंगरप्रिंट भी माउंट किया गया है। Realme 5 में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। बैक साइड पर मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, थर्ड कैमरा माइक्रो शॉट्स के लिए 2 मेगापिक्सल का, फोर्थ कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का। एलईडी फ्लैश एंड बैक साइड पर फिंगरप्रिंट यहां पर भी माउंट किया गया है। फ्रंट साइड की बात करें, दोनों फोन्स में नॉच टेक्नोलॉजी मिलती है और वी टाइप नॉच मिल जाएगी, सेम ही नॉच लगेगी। तो दोनों फोन्स में आईपीएस एलसीडी मिल जाती है और डिस्प्ले साइज Infinix S4 में 6.2 इंचेस का मिलेगा, जबकि Realme 5 में 6.5 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। S4 में गोरिल्ला ग्लास की कोई प्रोटेक्शन नहीं, लेकिन 2.5D कर्व्ड ग्लास दिया गया, लेकिन गोरिल्ला ग्लास ज्यादा प्रोटेक्टिव है। HD+ दोनों फोन्स में डिस्प्ले मिलेगा। सामने नॉच में आप सेल्फी कैमरा देख सकते हैं, तो Infinix S4 में सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो देखेंगे 32 मेगापिक्सल है भी या नहीं। और Realme 5 में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो दोनों फोन्स का कंपेयर करेंगे कैमरा, तो देखेंगे कौन सा बेस्ट है। दोनों फोन्स में सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस है, Realme 5 में मिलेगा Oppo का Color OS 6, Infinix S4 में XOX 5.2 वर्जन मिलेगा। प्रोसेसर की बात कर लें तो Infinix S4 में MediaTek का Helio P22 मिलता है। Realme 5 में Qualcomm Snapdragon 665 मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है। दोनों ही फोन्स में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो यहां पर देखेंगे कौन सा फास्ट रहेगा। Infinix S4 में 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जबकि Realme 5 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। Realme 5 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन यहां पर मिलेगा। थिकनेस की बात करें तो यहां पर Realme 5 में 9.3 mm मिलेगी, Infinix S4 में 7.9 mm की थिकनेस मिलेगी। तो ज्यादा स्मार्ट आपको Infinix S4 मिलेगा। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट माइक्रो यूएसबी मिलती है और दोनों फोन्स में ही फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो यहां पर दोनों फोन्स को करेंगे ऑन, देखेंगे कौन सा फोन भागता है, फास्ट और ऑन हो जाता है, कौन सा फोन हमें वैल्यू फॉर मनी मिलता है आगे चल के। तो यहां पर देखेंगे ऑन हो रहे हैं दोनों फोन्स। तो दोस्तों यहां पर Infinix S4 पहले ऑन हो चुका है Realme 5 से। डायल अप पर क्लिक करेंगे, Realme 5 थोड़ा फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया तो यहां पर S4 थोड़ा सा फास्ट है। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक किया तो सेम है दोनों फोन्स। प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो Realme काफी फास्ट है। गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, यहां पर देखेंगे तो यहां पर Infinix S4 फास्ट है। प्ले म्यूजिक पर क्लिक कर दिया है तो यहां पर भी Infinix S4 थोड़ा सा फास्ट है। YouTube ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां पर भी Infinix S4 काफी फास्ट है। तो गेम्स की तरफ आए थे, यहां पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है और कौन सा फोन पहले ओपन करता है गेम को। टेंपल रन 2 पर क्लिक कर दिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं Infinix S4 पीछे रह गया है, Realme 5 काफी फास्ट है।
सबवे सर्फर्स पर हमने क्लिक कर दिया है। देखते हैं ये गेम किस फोन में ओपन हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्फिनिक्स S4 काफी फास्ट रहा। कैंडी क्रश पर ओपन कर दिया है दोनों फोन्स के। तो यहां पर Realme 5 काफी फास्ट है। 8 बॉल पूल पर क्लिक कर दिया है। तो 8 बॉल पूल के मामले में भी Realme 5 काफी ज्यादा फास्ट है। तो पबजी की तरफ आए थे, यहां देखते हैं किस फोन में कितना दम है। दोनों फोन ही कोशिश करेंगे, देखते हैं। काफी लंबी गेम है दोस्तों, प्रोसेसिंग जारी है दोनों फोन्स में। तो यहां देख सकते हैं Realme 5 काफी ज्यादा फास्ट है। पबजी को ओपन कर लिया है बहुत ही पहले। दोस्तों प्रोसेसिंग के मामले में Realme 5 गेमिंग के हवाले से आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। फिंगरप्रिंट और फेस आईडी टेस्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट के मामले में यहां देख सकते हैं Realme 5 काफी फास्ट है S4 से, तो थोड़ा सा डिफरेंस जा रहा है यहां पर देख सकते हैं। फेस आईडी के मामले में कभी कभी सेम है दोनों फोन्स और कभी Realme फास्ट है। तो Realme 5 थोड़ा सा फास्ट ही दिया गया है फेस आईडी के मामले में भी। कैमरा की टक्कर आ जाती है, यहां पर बहुत ही मुश्किल हुई दोस्तों, क्योंकि 12 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है Realme 5 में। अपर्चर सेम है, लेकिन कैमरा इन्फिनिक्स S4 में 13 मेगापिक्सल है। डिसीजन लेने में बहुत ही मुश्किल हुई। अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर बताइएगा। यहां पर अगर क्लियरेंस की सैचुरेशन की बात करें तो कलर सैचुरेशन के मामले में Realme 5 बहुत अच्छा दिया गया इन्फिनिक्स S4 से, लेकिन जब क्लियरेंस की बात आती है, क्लैरिटी की और जूम की, डायनामिक रेंज की, तो वहां पर इन्फिनिक्स S4 Realme 5 को मात दे देता है, मींस विन कर जाता है। इस S4 जूम के मामले में, क्लियरेंस के मामले में Realme 5 से बहुत ही अच्छा है। चाहे जूम करके देखें, डायनामिक रेंज की बात हो या लो लाइट की बात हो, लाइटनिंग कंडीशन में फोटो लें, डे लाइट में फोटो लें, यहां पोर्ट्रेट मूड में लें, जहां पर भी फोटो लें, क्लियरेंस के मामले में थोड़ा सा बेहतर है Realme 5 से दोस्तों। ये Realme 5 के साथ ऑप्टिमाइजेशन अच्छी दी गई है, इसीलिए काफी अच्छा मुकाबला कर रहा है S4 से। तो बैक कैमरा फिर भी बेहतर है इन्फिनिक्स S4 का। फ्रंट कैमरा की बात करें, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है इन्फिनिक्स S4 में, लेकिन Realme 5 में 38 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, लेकिन बराबर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि Realme 5 का रिजल्ट फ्रंट कैमरा आपको थोड़ा सा बेहतर ही लगेगा दोस्तों। काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की गई है Realme 5 में, तभी 32 मेगापिक्सल के बराबर आ रहा है इन्फिनिक्स S4 में। तो इन्फिनिक्स S4 में ओरिजिनल 32 मेगापिक्सल नहीं है दोस्तों, ऐसे ही पता नहीं कौन सी कंपनी का 32 मेगापिक्सल लगा दिया गया है, लेकिन रिजल्ट वाइज आपको बताना चाहूंगा बराबर ही है दोनों फोन्स। Realme 5 का थोड़ा सा मुझे बेहतर ही लगा। बाकी आपकी क्या राय है, डिसीजन लेके आप जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा दोनों फोन्स के बारे में। कैमरा के मामले में, बैक कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स S4 का बैक कैमरा तो काफी अच्छा दिया गया है, लेकिन सैचुरेशन Realme 5 में बेहतर दी गई है। और फ्रंट कैमरा के मामले में दोनों फोन सेम ही समझ लें, तो यहां पर फिर भी आपको 2-3 हजार का डिफरेंस मिल जाता है। इन्फिनिक्स S4 4GB वाला फिर भी 2500 का डिफरेंस है, इन्फिनिक्स S4 आपको 2500 रुपए कम मिलेगा। तो दोनों फोन ही आप बाय कर सकते हैं। Realme 5 भी बहुत बेहतरीन फोन है गेमिंग के हवाले से दोस्तों। ये फोन तो मैंने टेस्ट कर लिया है, गेमिंग के हवाले से बहुत अच्छा फोन है। इन्फिनिक्स S4 भी अच्छा है गेमिंग के लिहाज से, लेकिन बेहतर जो रहेगा आपको गेमिंग के लिए वो Realme 5 बहुत ही ज्यादा बेहतर है। डिजाइन के मामले में दोनों फोन ही अच्छे हैं, तो यहां पर दोनों फोन से आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों। आपको ऑनेस्टी से मैंने दोनों फोन की सच्चाई बता दी। आपको कौन सा फोन पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।